हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 7, कारक, केस। पढ़ो, समझो और विचार करो। रिक्शा चालक बच्चों उन घर पढ़ने विद्यालय रिक्शे ले जाता है। पर लिखे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनमें कुछ ऐसी कड़ियां छूट गई हैं जिनके बिना शब्दों का आपस में संबंध नहीं जुड़ सकता और वाक्य निरर्थक प्रतीत हो रहा है। आओ छूटी कड़ियों को जोड़कर वाक्य पुनः लिखो। रिक्शा चालक बच्चों को उनके घर से पढ़ने के लिए विद्यालय में रिक्शे से ले जाता है। ऊपर लिखित वाक्य में रिक्शा चालक, बच्चों, घर, विद्यालय, रिक्शा इन सभी संज्ञा शब्दों के संबंध ले जाना क्रिया से जुड़े हैं। अतः कहा जा सकता है कि कारक, केस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ने का संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं या फिर उनके संबंध को प्रकट करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। पिछले पृष्ठ 31 पर लिखे वाक्य पर पुनः विचार करो। प्रश्न पहला, जाने का काम किसने किया? उत्तर, रिक्शा चालक ने। कारक, कर्ता, चिन्ह ने। प्रश्न दूसरा, क्या लाया? बच्चों को। कर्म कारक, चिन्ह को। तीसरा, किससे लाया? उत्तर, रिक्शा से। कारक, करण कारक, चिन्ह से, के द्वारा, साधन। चौथा, किसके लिए लाया? उत्तर, पढ़ने के लिए। कारक संप्रदान कारक, चिन्ह के लिए, को। पांचवा, कहाँ से लाया? घर से। कारक अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में। छठा, किसके घर से लाया? उनके। कारक संबंध कारक, चिन्ह का, के, की। सातवां, कहाँ लाया? विद्यालय। कारक अधिकरण कारक, चिन्ह में, पर। आठवां, अरे यह किसे लाया? बच्चों को। संबोधन कारक, हे, अरे। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जैसे नीरज ने पत्र लिखा। दूसरा, कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं होता है, जैसे पायल पुस्तक पढ़ती है। तो बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं हिंदी में। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक करने वाले को कहा जाता है। जैसे कोई भी काम जो करने वाला है उसे उस काम का कर्ता कहेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो किसने लिखा? कार्य को करने वाला कौन है? इसमें कर्ता राम है, इसका चिन्ह ने होगा। दूसरा है कर्म कारक। तो कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। ठीक है, तो और इसका चिन्ह होता है को। कभी कभी बिना चिन्ह के भी कर्म लिख दिया जाता है वाक्य में। जैसे पायल पुस्तक पढ़ती है, तो पायल क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। तो ये पढ़ने का जो फल है वो किस पे पड़ता है? पुस्तक पे पड़ता है। कर्ता कौन है? पायल है। और कर्म क्या है? पुस्तक है। कभी कभी बिना कर्म के भी वाक्य होते हैं। तीसरा है करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। क्रिया के करने के साधन को करण कहते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उस साधन को करण कहते हैं। तो कारक का तीसरा भेद है करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य को करता है उसे करण कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से है, किंतु, द्वारा, के साथ,
के द्वारा चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे हम कानों से सुनते हैं, आर्यन बस द्वारा स्कूल जाता है। यहाँ कानों से तथा बस द्वारा करण कारक है। तो करण कारक का चिन्ह से होता है, लेकिन कभी कभी किंतु के साथ के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कानों से सुनते हैं, तो से यहाँ किससे सुनते हैं, यहाँ सुनने का कार्य हो रहा है कानों से, तो कान यहाँ करण कारक है और इसका चिन्ह से है। चौथा है संप्रदान कारक डेटिव केस। कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है, उस संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में को के लिए हेतु चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यश ने सतीश को पेन दिया। तो चौथा कारक का भेद है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य को करता है या जिसको कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यश ने सतीश को पेन दिया, तो यश ने दिया, यश यहाँ करता है, और किसको पेन दिया, पेन देने का कार्य हो रहा है सतीश को, सतीश के लिए पेन दिया जा रहा है, तो यहाँ सतीश संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक एब्लेटिव केस। जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहां अपादान कारक होता है, इसका कारक चिन्ह से है। जैसे भोला अंकित से तेज दौड़ता है। छठा है संबंध कारक पॉजेसिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि हैं। जैसे कृष्ण की बांसुरी प्रसिद्ध थी। सातवां है अधिकरण कारक लोकेटिव केस। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में पर हैं, जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है। तो कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ स्थिर है और उससे पत्ता गिर रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाए जाते हैं। इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे आदि हैं। जैसे कृष्ण की बांसुरी प्रसिद्ध थी, तो बांसुरी किसकी प्रसिद्ध थी, बांसुरी का संबंध कृष्ण से दिखाया जा रहा है, तो यहाँ संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को कहा जाता है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, तो बैठने का आधार क्या है, डाल है, तो डाल यहाँ अधिकरण कारक है। इसका कारक चिन्ह होता है में, पर। आठवां है संबोधन कारक वोकेटिव केस। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए, संबोधन किया जाए या आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हे, ओ, अरे, अरी आदि हैं। जैसे अरे मित्र यहाँ आओ। आठवां है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए, किसी को संबोधित किया जाए या फिर किसी को आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह है हे, ओ, अरे, अरी आदि। जैसे अरे मित्र यहाँ आओ, मोहन, अरे मोहन तुम कब आए, तो ये संबोधन का कार्य हो रहा है या आकर्षण का कार्य हो रहा है या बुलाने का कार्य हो रहा है, तो ये संबोधन कारक कहलाएगा। आओ कुछ करें। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। क, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। ख, रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह भरो। पहला, आयुष कलम रिक्त स्थान लिखता है, तो आयुष कलम से लिखता है। दूसरा, भिखारी रिक्त स्थान कुछ दे दो, तो भिखारी को कुछ दे दो, भिखारी के लिए कुछ दे दो। तीसरा, सुनीता दिल्ली रिक्त स्थान रहती है, सुनीता दिल्ली में रहती है। चौथा, मुकेश शालू रिक्त स्थान भाई है, मुकेश शालू का भाई है। 5, नदियां पर्वतों रिक्त स्थान निकलती हैं, नदियां पर्वतों से निकलती हैं। ग, दिए गए वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों के कारक के भेद लिखो। पहला, तालाब में मछलियां रहती हैं, इसका कारक भेद है अधिकरण। दूसरा, कुणाल रोहित के घर गया, इसका कारक भेद है संबंध। तीसरा, पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पे कारक भेद है कर्ता। चौथा, वह घर से विद्यालय गया, यहाँ पे कारक भेद है अपादान। पांचवा है हे चंदन यहाँ आओ, तो यहाँ कारक भेद है
संबोधन। घ, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगा। पहला, कर्ता कारक का चिन्ह होता है से, ने, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। दूसरा, कारक के भेद होते हैं 7, 8, कारक के 8 भेद होते हैं। तीसरा, किन दो कारकों का चिन्ह से होता है? करण, अपादान, कर्म, संप्रदान। तो चिन्ह से करण और अपादान का होता है। चौथा, पिताजी अतुल के लिए कलम लाए। रेखांकित का कारक है अधिकरण, संप्रदान। तो रेखांकित का कारक संप्रदान है। यहाँ ब विकल्प सही होगा। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।